ओम प्रकाश राजभर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कह गए, लेकिन ये साफ नहीं किया कि अगर सपा उन्हें इसी तरह नजरअंदाज करती रही तो वो किधर जाएंगे। उन्होंने सपा को लेकर जमकर भड़ास निकाली, फिर भी ये कह दिया कि वो अब भी सपा के साथ हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार का खुला समर्थन करने के बाद भी वो ये कहने को तैयार नहीं कि भाजपा के साथ जाएंगे। कुछ यही हाल फॉर्च्यूनर कार वाले मामले का भी है। एक दिन पहले जब सफेद फॉर्च्यूनर कार की तस्वीर सामने आई थी तो एबीपी गंगा ने सीधे सुभासपा के प्रवक्ता अरुण राजभर को फोन मिलाया था। कार के सवाल पर अरुण राजभर ने खुलकर कबूला कि फॉर्च्यूनर सपा की तरफ से उनकी पार्टी को मिली थी, लेकिन उनके पिता ओम प्रकाश राजभर ने जब इससे साफ इनकार कर दिया है। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रसाद मिले तो उसे कौन छोड़ देता है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं, भाई सलाह नहीं देंगे। आधे इधर आधे उधर, आखिर ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हैं किधर? सपा गठबंधन के साथ या फिर भाजपा के साथ, इसका अनुमान लगाना इस वक्त की सबसे मुश्किल चुनौती है। रही बात राजभर की, तो वो विरोधाभास का ऐसा पहाड़ सामने खड़ा कर दे रहे हैं कि अनुमान की ऊंचाई भी इसे लांघ न पाए। गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? मतलब जब तक वो रहेंगे रखेंगे। वो कहाँ रहेंगे? अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं। अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। राजभर कह रहे हैं कि मैं कोई भी कदम सोच समझकर उठाता हूं। मतलब राजभर अभी भी सोच समझ रहे हैं कि अखिलेश के साथ साइकिल की सवारी जारी रहेगी या फिर पंक्चर बताकर साथ छोड़ दिया जाएगा। पंक्चर का ताना इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी से शुरू है। पंचर हम बना रहे थे, अखिलेश जी का जो कुछ लीकेज था उसको ठीक कर रहे थे कि सरकार बन जाए हम लोगों की। जहां गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वहां बर्बाद हो गए। पश्चिमांचल बर्बाद, मध्यांचल बर्बाद हो गए, पूर्वांचल आके खड़े हो गए। चल पाई तभी ना 125 तक पहुंची, नहीं तो पंचर साइकिल कब तक चल पाएगी। राजभर की माने तो वो मजबूरी में भाजपा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि सपा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनकी राय तक नहीं मांगी। ऐसे में कोई और रास्ता नहीं बचा। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा, और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है तो इसी को आप समर्थन करो। राजभर की सफाई से ये बात तो साफ हो गई है कि उन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि सपा को राजभर की बातें चुभ रही हैं। पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने राजभर के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब जरा राजभर और उदयवीर सिंह को एक साथ सुनिए। मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को अरविंद जी को फोन करके ये मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इसके बाद भी इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को, फिर 6 को फोन आता है कि आप 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। मैं सभी विधायकों को 6 तारीख को बुला लिया। फिर फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई। उन्होंने मेरा नाम ये लिया कि मैंने 5 को फ़ोन किया, मैंने 6 को फ़ोन किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संबंध जोड़ने या तोड़ने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मैं तो एक संदेश वाहक हूँ, जैसे उनके दल के लोग संदेश वाहक होते हैं, वो संदेश हमसे देते हैं और बाद में नेता मिलते हैं। अगर 5 तारीख को हमने संबंध तोड़ा होता तो 6 को उन्हें आमंत्रित क्यों करते, बल्कि 5 की शाम को ही उन्हें आमंत्रित किया गया प्रेस के लिए, और 6 तारीख को मना किया गया कि कार्यक्रम कैंसिल है। वो इसलिए मना किया गया कि जब फीडबैक राष्ट्रीय नेताओं पे आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, तो हम उनके साथ अपने रिस्क पर यशवंत सिन्हा जी के साथ डायस शेयर नहीं करा सकते। सपा की माने तो राजभर को 6 जुलाई को इसलिए मना किया गया क्योंकि सपा को इसकी भनक मिल गई थी कि राजभर भाजपा नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। संदेह की स्थिति में हम आपस में तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम
किसी बड़े पद के सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों करें कि आज डायस हम शेयर करा दें और अगले दिन वो भारतीय जनता पार्टी की बुलाए डिनर में चला जाए, और जो सूचना थी वो सच साबित हो गई। तो प्रश्न ये है कि उन्होंने खुद आपके सामने कहा कि मैं अमित शाह जी से मिला, मैं भाजपा के तमाम नेताओं से मिला। मतलब साफ है कि दो वजहों से सपा ने सुभाषपा से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहली वजह अखिलेश यादव पर बार बार तीखे तंज, दूसरी वजह भाजपा के साथ सुभाषपा की बढ़ती करीबी। सपा का दावा है कि 6 जुलाई को ही उसे राजभर के भाजपा के पाले में जाने की भनक लग गई थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ ही उनके बेटे अरविंद राजभर का दावा है कि भाजपा नेताओं से मुलाकात 12 तारीख को तब हुई जब सुभाषपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली। 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 12 तारीख का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कैंसिल हुआ तब पिताजी के पास अमित शाह जी का फ़ोन आया, माननीय सीएम साहब का फ़ोन आया, मुर्मू जी का फ़ोन आया, मुर्मू जी का स्वतः फ़ोन आया मंत्री जी के पास कि अखिलेश जी ने तो आपको बुलाया नहीं, आप उनके गठबंधन में हैं, फिर आपका स्टैंड क्या होगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। सपा और सुभाषपा के बीच जारी चुभने वाले वार पलटवार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये फुल एंड फाइनल हिसाब हो, लेकिन इस पर भी पक्के तौर पर कुछ भी कहना आसान नहीं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।